और एक बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर एल्विश यादव समेत 8 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। सांपों की तस्करी से लेकर रेव पार्टी के आयोजनों समेत सभी आरोपों के प्रमाण उपलब्ध कराए गए हैं। आरोप पत्र में कहा गया है कि एल्विश का जेल भेजे गए सपेरों के साथ संपर्क था। एनडीपीए की धाराओं पर यह केस दर्ज किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी के विशेषज्ञ की राय भी इसमें शामिल की गई है। नवंबर में पीएफए की संस्था ने एल्विश सहित 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मौके से जहरीले सांप और 20 ml करैत प्रजाति का जहर भी बरामद किया गया था और अब इस मामले में 1200 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। मतलब ये कि एल्विश यादव की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बताइए कि इस चार्जशीट में और किन किन बातों का जिक्र है? बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें कि एल्विश की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है। एल्विश समेत 8 लोगों के खिलाफ 1200 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की गई है और सबसे अहम इसमें जो है वो 24 गवाह हैं जिनके बयान दर्ज किए गए हैं। साथ ही इस चार्जशीट में जिक्र किया गया है कि रेव पार्टी में जो रेव पार्टी आयोजित होती थी, इसके अलावा जो सांपों के जहर की सप्लाई थी, उसके मामले में एल्विश यादव फंसते दिखाई दे रहे हैं और ये स्पष्ट किया गया आरोप पत्र में और नोएडा पुलिस की तरफ से कहा गया है कि एल्विश का जेल में भेजे गए सभी सपेरों से संपर्क था और आरोपी सांपों के जहर की खरीद फरोख्त के काले धंधे में शामिल था। इन तमाम चीजों का जिक्र किया है। साथ ही जिस तरीके से एनडीपीएस धाराओं की बात थी, उसका भी आधार बताया गया है उस चार्जशीट में। और सबसे अहम यह है कि देश भर में जितने भी मुकदमे दर्ज हुए थे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत, उनके लिए एक टीम बनाई गई थी और उनसे जानकारी जुटाई गई और साथ ही मुंबई के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी के विशेषज्ञों की राय भी इस चार्जशीट में दाखिल है। लिहाजा तमाम तरीके के जो भी बातें नोएडा पुलिस को चार्जशीट में स्पष्ट करनी थी, उसका आधार और साथ ही उसके डॉक्यूमेंट्स ये जमा किए गए। 1200 पन्ने की चार्जशीट और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से एल्विश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी, शुक्रिया हिमांशु, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।